Hello बच्चों, let's read the question. The question says all the sensory information to be registered consciously by forebrain must pass via the. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है जिनको रजिस्टर करवाना है कॉन्शियसली, मतलब अपने होशो हवास के अंदर आपको रजिस्टर करवाना है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, जो कहाँ पे जा रही है फोरब्रेन के अंदर जा रही है, उनको मस्ट पास वाया द. वाया का मतलब क्या होता है? थ्रू, कि उनको इसके थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू पास होना ही होना पड़ेगा. So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें थैलामस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, हमें थैलामस रीजन के बारे में अगर नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं थैलामस की बात करूं कि भाई थैलामस बेसिकली होता कहाँ पर है, किस चीज का ये पार्ट है, तो ये पार्ट होता है किसका? फोर ब्रेन का. फोर ब्रेन का पार्ट है ये हमारे, मुझे पता है फोर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो फोर ब्रेन के अंदर एक जो पार्ट है दैट इज थैलामस. एक पार्ट क्या है? थैलामस है मेरा. इसके साथ साथ अगर हम बात करें थैलामस का कि भाई थैलामस बेसिकली करता क्या है ना, कि हमें ये पॉइंट यहाँ पे ज्यादा जरूरी है बिकॉज इसी के बारे में हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया. तो आप थैलामस को ये समझ लो कि एक तरीके से है ये रिले सेंटर. क्या है ये? रिले सेंटर है. रिले सेंटर का क्या मतलब हो गया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी पहले सेंटर के पास आएगी, फिर इस सेंटर के बाद से वो पहुंचेगी कहां तक? फोर ब्रेन तक. पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इस रिले सेंटर के पास आना पड़ेगा. जितनी भी इंफॉर्मेशन से मेरा क्या क्या मतलब हो गया, जो हमारी होगी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, जो हमारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब जो हम सुन रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन पहले फोर ब्रेन के हमारे थैलेमस रीजन तक जाएगी, फिर फोर ब्रेन के पास जाएगी ये. ठीक है, पहले यहाँ पे गई. इसके अलावा और कौन सी इंफॉर्मेशन? विजुअल, जो मैं देख रही हूँ उसके लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले थैलामस में जाएगी, फिर फोर ब्रेन तक जाएगी. इसके साथ साथ जो स्पीच होती है हमारी, जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए भी सारी इंफॉर्मेशन पहले थैलामस तक जाएगी, तब जाके वो पहुंचेगी फोर ब्रेन तक. बट इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन के लिए एक एक्सेप्शन है. अभी ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने. ऑडिटरी, जो मैं बोल रही हूँ, विजुअल, जो आप देख रहे हो, स्पीच, जो मैं बोल रही हूँ, ऑडिटरी, जो आप सुन रहे हो, सारी की सारी चीजें. बट इसके अंदर ऑलफैक्टरी चीजें नहीं आती. ऑलफैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड. तो स्मेल यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, स्टार बना देते हैं इसलिए हम यहाँ पे. जितनी भी ऑलफैक्टरी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली हमारे कहां तक जाती है? वो फोर ब्रेन तक पहुंचती है, वो थैलामस तक नहीं पहुंचती है पहले. ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. थैलामस के अगर हम फंक्शन की बात करें कि भाई थैलामस का क्या क्या फंक्शन है, तो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन को अपने पास से रख रहा है उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के अंदर, बिकॉज भाई आप किसी चीज को देख रहे हो तो उसको देख के आप कॉन्शियसनेस आपके अंदर कहीं ना कहीं रहेगी, तो कॉन्शियसनेस को आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करवाता है ये. ठीक है, साथ साथ में इसका क्या काम है? स्लीप के अंदर आपकी स्लीप को मेंटेन करवाने का काम है इसका. अलर्टनेस के अंदर काम है कि आप किसी चीज को लेके कितने ज्यादा अलर्ट हो, जो आप चीजें सुन रहे हो उसके लिए आपके अंदर कितनी ज्यादा अलर्टनेस है. तो ये सारे का सारा काम किसका है? हमारे फोर थैलामस का है, फोर ब्रेन के पार्ट का है. ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे इसी के बारे में पूछा गया था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी कहाँ तक रजिस्टर होनी है, फोर ब्रेन तक होनी है, इनको कहाँ पर आना पड़ेगा पहले? तो उनको आना पड़ेगा एक रिले सेंटर के पास जिसको थैलामस बोलते हैं. तो अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. ए में हमें गिवन है थैलामस, तो ये करेक्ट आंसर हो गया. बी में हमें गिवन है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? एक सिस्टम है जिसके अंदर आपके रेटिकुलर से, दैट मींस आपका रेटिना से रिलेटेड काम होते हैं. आप जो चीजें देख रहे हो, आपकी इमेज फॉर्मेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है. तो भाई यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आके पहले फोर ब्रेन के लिए इस तक नहीं आ रही है, तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज सेरिबैलम, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया बिकॉज सेरिबैलम का क्या काम है? आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, आपकी मूवमेंट को मेंटेन करना, ये काम होता है सेरिबैलम का. डी स्पॉन्स, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया बिकॉज स्पॉन्स का क्या काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है स्पॉन्स हमारा, और इसका काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को के अंदर रिदम को मेंटेन रखना. ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम्स होती है हमारी कि जिसकी वजह से क्या फंक्शन होता है उसका, कि जो आप ब्रेथिंग कर रहे हो, आप रेस्पायर कर रहे हो, उससे एक रिदम मेंटेन रहे. ऐसे ना हो कि वो रिदम कहीं पे ब्रेक हो जाए, वरना तो दिक्कत की बात हो जाएगी. तो उस रिदम को मेंटेन करने का काम होता है पॉन्स का, अलॉन्ग विद मेडुला एंड आपके ब्रेन के साथ साथ. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज थैलामस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.